जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब किसकी बात हो रही है, पादपों की, हमारे अंदर नहीं होता, नहीं तो हम हरे हरे होते हैं। श्वसन में जनित वज्र पदार्थ जैसे कि यूरिया हो सकता है, कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बात समझ में आ रही है, उसको बाहर कैसे करेंगे, या फिर बहुत सारी उपपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही होती हैं, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है। कौन से पदार्थ हो सकते हैं, तो भैया आपका अमोनिया हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो यूरिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग यूरिक एसिड बोलते हैं। और क्या हो सकता है, तो भैया यूरिया हो सकता है। तो मुख्यतः जो जीव होते हैं, बात समझ में आ रही है, जीव जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट में ये 3 प्रकार के पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन से, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। और यदि हम मनुष्यों की बात करें, बात समझ में आ गई, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली एक कहानी है, राइट। यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें थल जीवों की, बात समझ में आ रही है, तो ये बेसिकली यूरिया का उत्पादन करते हैं, जिसको शरीर के बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विषैला होता है। यदि ये शरीर के अंदर रहेगा तो इससे धीरे धीरे आपकी जो कोशिकाएं, ऊतक हैं, वो क्या होते जाएंगे, निपटते जाएंगे। बात समझ में आई। कुछ ऐसे ही जो यूरिक अम्ल होता है, ये किस में होता है, मुख्य रूप से पक्षियों में होता है। और अमोनिया जो है वो किस में होता है, जलीय जंतुओं में होता है। किस में होता है, जलीय जंतु में होता है। बात समझ में आ गई। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं या बहुत सारे जैसे छिपकली जैसे जो आपके जीव होते हैं, राइट, वो क्या बनाते हैं भैया, यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आप यदि उनका अपशिष्ट देखेंगे तो आप पाएंगे, राइट, कि यूरिक अम्ल जो है उनके अपशिष्ट में पाया जाता है। तो अभी अपने को देखना है उत्सर्जन किसका, तो हमें देखना है उत्सर्जन किसका, जीव जंतुओं की बात होगी तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे पेड़ पौधों यानी कि पादपों की, तो उनके अंदर भी बहुत सारे उत्सर्जन आपके क्या होते हैं भैया, पदार्थ होते हैं, जैसे कि गोंद। जैसे कि आपने देखा होगा गोंद होती है जिससे हम आपस में जो कागज होता है उसको चिपका देते हैं। बात समझ में आ रही है। या फिर आपने देखा होगा गोंद के जो है लड्डू बनाए जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये गोंद क्या है, तो ये एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, किसका, तो पादपों का। बात समझ में आ रही है। तो इन सबको डिस्कस करते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लो, कर लिया। और ये ध्यान से नोट करोगे, अमोनिया, यूरिक अम्ल और कौन सी चीज, यूरिया, राइट। चलो अब ध्यान से देखो भैया, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है बाबूजी, मैं क्या कह रहा हूं, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, तो मानव में जो उत्सर्जन होता है ना, राइट, उसके पीछे की कहानी लिखती है कौन, वृक्क। इस वृक्क को अपन लोग क्या कहते हैं, किडनी। क्या बोलते हैं बउआ, किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। और क्या बोलते हैं, तो गुर्दे। क्या बोलते हैं, गुर्दे। काहे गुर्दे बोलते हैं, बात समझ में आ रही, कितने गुर्दे, 2। कितने, 2। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अपन बोलते हैं वृक्क यानी कि किडनी यानी कि गुर्दे। और इसके अंदर जो चीज होती है जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, यूरिया का, बात समझ में आ रही, फिल्ट्रेशन होता है, यानी रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है, वो होते हैं आपके नेफ्रॉन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये होगा आपका वृक्काणु। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो नोट करो पहले तो, किसको, डायग्राम को नहीं, पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। अब कौन से पॉइंट्स है कि भैया मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, बोलो यस सर। क्या होता है, एक जोड़ा जो है वो क्या होता है, वृक्क होता है, ठीक है। और 2 यानी कि एक जोड़ा मूत्र वाहिनी होती है। देखो ये मूत्र वाहिनी आपको यहां पर दिख रही होगी, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। और एक मूत्राशय होगा और एक मूत्र मार्ग होगा। बात समझ में आई। अब आते हैं डायग्राम पे। क्या आपको 2 राजमा दिख रहे हैं, आप बोलेंगे यस सर, हमको जो है 2 राजमा दिख रहे हैं। इन 2 राजमा रूपी वृक्क या किडनी से कनेक्टेड हैं क्या, तो 2 प्रकार की आपकी क्या कनेक्टेड है, मूत्र वाहिनी। और वो किससे कनेक्टेड है, तो भैया मूत्राशय से कनेक्टेड है। और ये क्या है, आपका मूत्र मार्ग है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो 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 चलो। तो 4 चीजें ऐसी हैं जो मिलकर निर्माण करती हैं किसका, मानव उत्सर्जन तंत्र का, जो कि शुरुआत कहां से होती है भैया, वृक्क यानी कि किडनी से, बोलो यस सर। उसके बाद जो मूत्र होता है वो किसके थ्रू जाता है, तो भैया 2 मूत्र वाहिनी लगी होती हैं।
बात समझ में आ रही है। और दोनों मूत्र वाहिनी जाकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है, जमा हो जाती है, जुड़ जाती है, जमा नहीं हो जाती, जुड़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं मूत्राशय। जहां पर बात समझ में, जहां पर जो है फिल्ट्रेशन के बाद जो मूत्र निकलता है जिसमें यूरिया, जल और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट, वो यहां पर जमा हो जाता है। और क्या होता है कि जब ये भरने लगता है तो दिमाग जो है, राइट, वो हमें सिग्नल देता है कि भैया अब हल्के हो जाओ, राइट, क्योंकि मूत्राशय जो है वो भर चुका है। तो उसके बाद अपन हल्के होते हैं बढ़िया से, एक नंबर। और जो है आपका मूत्र मार्ग से क्या हो जाता है भैया, आपका जो मूत्र है वो पूरा बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। 4 खिलाड़ी कौन से? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो रे बाबा, इजी, बोलो यस सर। ठीक ठीक है। अब ये पूरा खेल कहां होता है उसको अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं चल रहा हूं, इधर बाजू में कोई खेल है, बिल्कुल खेल है, उसको अपन समझते हैं। चलो 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 पूरा निपटाते हैं अपन इस खेल को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं वृक्क। क्या बनाने वाले हैं? वृक्क। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ बनाएंगे आप लोग क्या? डायग्राम, राइट। चलो ये बनाया वृक्क, कहां बनेगा? तो भैया ये बन गया वृक्क। थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, रुको। ये बना वृक्क, राजमा। ये बड़ा वृक्क यानी कि राजमा के आकार का बड़ा सा यहां पर क्या बन गया? वृक्क बन गया। सुनो, चलो साथ में बनाओ भैया, साथ में बनाओ बाबूजी, काम की चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये लो, इस तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या बना दिए? 2 किडनी बना दी, एक बड़ी और एक छोटी दिख रही है। रुको यार, ऐसा भेदभाव नहीं, अपन बड़ी बड़ी दोनों बराबर की क्या बनाने वाले भैया? किडनी। ये लो, बराबर की बन गई, बोलो यस सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अभी ये पूरा बना नहीं इसलिए ये भ्रूण जैसा दिख रहा होगा, पर वो अलग अध्याय है, ये अलग अध्याय बबुआ। ठीक है, चलो वो जनन वाला है, प्रजनन वाला है, वो अलग है। चलो अब यहां पर अपन ने 2 बना दी किडनी, पर क्या ये सिर्फ इतनी होती है? ना जी ना, ध्यान से देखना ये कैसी होती है। देखो, सबसे पहले तो हम इसको जो है एक ऐसी बाउंड्री नुमा चीज से भर देते हैं, जो कि एक प्रकार की बेसिकली भित्ति होती है, राइट। एक प्रकार की कैसी होती है? भित्ति होती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 किडनियां जो हैं, 2 वृक्क जो हैं वो पाए जाते हैं। अब सुनो, किडनी का काम क्या है? रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना। किडनी का काम क्या है? रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना। इसको अपन यहां लिख देते हैं। कहां लिख देंगे? ये लो, इसको मिटाया मैंने यहां से, इसको मैंने यहां से हटाया। ठीक है, यहां पर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक, और इसका काम क्या है? रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है उसको क्या करना? बाहर निकालना। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे बाहर निकलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो रक्त वाहिनी, बात समझ में आ रही है? जो रक्त वाहिनी क्या करेगी? आपका अपशिष्ट लेकर आएगी, उसको मैं बनाने वाला हूं भैया नीले रंग से। वो नीले रंग की नहीं होती है, पर उसको मैं कैसे बनाऊंगा? नीले रंग से। ध्यान से देखिएगा, जो रक्तवाहिनी, बोलो यस सर, जो रक्तवाहिनी क्या लेकर आई है? ध्यान से देखिएगा, जो रक्तवाहिनी जो है वो क्या लेकर आई है? नाइट्रोजनी, मतलब ऐसा रक्त लेकर आई है जिसके अंदर यूरिया है। मनुष्यों की यदि हम बात करेंगे तो यूरिया जो है वो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, राइट, जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो जो रक्तवाहिनी क्या लेकर आई है? ध्यान से देखिएगा, तो जो रक्तवाहिनी क्या लेकर आई है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट लेकर आई है, वो है नीले रंग से। बात समझ में आ रही है? चलो, और जो और जो आपका शुद्ध वाला रक्त जो है उसको क्या कर रही है? लेकर जा रही है। बात समझ में आ गई? उसको अपन कैसे बनाएंगे? तो बबुआ उसको अपन बनाएंगे किससे? लाल रंग से। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और चीज ध्यान से देखिएगा, ये फिर नीचे की तरफ भी आ जाती है, इसको पूरे शरीर में भी तो जाना है। बात समझ में आई? और नीले वाले को भी अपन बना ही देते हैं। देखो ये लो, ये लो, ये लो, इसको भी पूरे शरीर में जाना है। बोलो यस सर, ये पूरे शरीर में जाएगी, इसको अपन नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो खेल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्लो चार्ट आपको जितना अच्छे से याद रहेगा उतना आपको मजा आएगा।
यहां से क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा भैया, यहां पर रक्त आ रहा है जिसमें यूरिया है वाला। बात समझ में आ रही है? इसी यूरिया को अपने को बाहर निकालना है जो पानी के साथ मिलकर मूत्र का निर्माण करता है। बोलो यस सर। ठीक है, तो ये दोनों वृक्क में जाएगा, ये जो है ये दोनों वृक्क में जाएगा। ध्यान रखें, ये दोनों वृक्क में जाएगा। उस वृक्क यानी कि किडनी के अंदर क्या होगा, इसमें से यूरिया निकाल लिया जाएगा और जो बचा उसको वापस भेज दिया जाएगा। चलो, तो यूरिया निकाल लिया गया, यूरिया निकाल लिया गया और इसको जो है कहां भेज दिया गया, तो भैया वापस भेज दिया गया, मतलब कि ऐसा ऊपर की तरफ भेज दिया गया। बोलो यस सर, राइट। और ध्यान से देखो, मस्त वाली बात, क्लियर। तो किडनी जो है वहां पर आपका क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होगा। बात समझ में आ रही है? चलो 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 चलो, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी रक्त है आपका, ये आपका रक्त है, ठीक है, और यूरिया रहित रक्त है। तो अपन इसको यहां पर लिख देते हैं कि भैया ये जो है यूरिया रहित रक्त है। यस सर बोलो, इंटरेस्टिंग कहानी, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका नाम क्या है? ऐसी रक्तवाहिनी जो आपका यूरिया वाला रक्त लेकर आ रही है, वो उसका नाम क्या है? तो भैया सीधी सी बात, ये है महाधमनी। महाधमनी क्या करती है, हृदय से रक्त लेकर आती है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये है महाधमनी। क्या है ये? महाधमनी है। यस सर बोलो। अब एक बात बताओ, महाधमनी यहां से रक्त लेकर आ रही है, ऑक्सीजन वाला तो है पर उसमें यूरिया भी है। बात समझ में आई? और वो जो यूरिया है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, किडनी उस यूरिया को बाहर निकाल लेगी, वो ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर पूरे शरीर में चली जाएगी। बात समझ में आई? और ये क्या है, तो भैया ये महाशिरा है। तो ये क्या है, ये है आपकी महाशिरा। और यदि कोई पूछे कि भैया ब्लड का प्यूरिफिकेशन कितने होता है, आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, किडनी यानी कि वृक्क। ठीक, चलो, तो ये समझ में आ गया आपको, नीला अशुद्ध है और लाल वाला जो है वो कैसा है आपका, शुद्ध है। अब यूरिया यहां से बाहर निकला मूत्र के रूप में, तो वो जमा कहां होगा, तो ध्यान से देखिएगा भैया, वो जमा जो है ना वो यहां पर होगा। ध्यान से देखिएगा, वो यहां पर ऐसा जमा हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन मैंने ऐसा टेम्परेरी जो है मूत्राशय बनाया हुआ है। और कैसे जमा होगा, तो सिंपल सी चीज, ये यहां से दो प्रकार की नलिकाएं आएंगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनी। तो ये जो है ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगी मूत्र वाहिनी। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए, मजेदार बात। और ये क्या होगा, तो भैया ये मूत्राशय होगा। ठीक, और यहां पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये जो है ये मूत्र मार्ग हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द मूत्र मार्ग, राइट, मस्त। चलो, तो मूत्र मार्ग भी अपन ने यहां पर बना दिया। अब किडनी के अंदर का खेल क्या है उसको ध्यान से देखिएगा, राइट। तो किडनी के अंदर ना भी अलग अलग टाइप के जो खेल है वो होते हैं। कैसे, देखो, मजेदार, शानदार और धमाकेदार, राइट। कैसे बनाएंगे इसको अपन, इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। चलो, किडनी के अंदर इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, राइट। ऐसे 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 ऐसे, चलो चलो, ठीक। ये यहाँ पर इस तरीके से चीजें बनी होती हैं। क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओगे। कई बार बताया है ये सारी चीजों को आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? चलो, इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। बोलो यस सर। और क्या करेंगे, तो भैया ये यहां पर जो है और बड़ा खेल होता है, ध्यान से देखोगे इस तरीके से। और इनके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे वृक्काणु जो कि मुख्य किरदार हैं आपके रक्त के शुद्धिकरण के। तो यहां पर पाए जाते हैं बहुत सारे क्या, वृक्काणु। बात समझ में आ गई। और कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, उसके बाद ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये यहां पर ऐसे कनेक्टेड होता है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। बात समझ में आ गई। और कैसे करोगे, तो एक यहां पर अंदर वाली भित्ति अपन और बनाएंगे।
बात समझ में आ रही है? एक अंदर वाली भित्ति जो है वो हम और बनाएंगे, ये बना दिया हमने। एक अंदर वाली जो भित्ति है उसको भी हमने यहां पर बना दिया, बात खत्म। तो ये जो थी अपनी क्या थी, तो भैया ये थी आपकी किडनी, ये थी आपका वृक्क, यही था आपका गुर्दा। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, आपका जो यूरिया वाला रक्त है जो कहां से आ रहा है, आपका महाधमनी से आ रहा है, इसको अपन अशुद्ध कहते हैं। ये कैसा है? तो भाई ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कैसा है? तो ये अशुद्ध है, ठीक। और ये कैसा है? तो भैया ये शुद्ध है। ये वाला जो है वो अशुद्ध है, उधर वाला ये वाला आपका शुद्ध है। बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर ऐसा अंदर क्या होता है सर, उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं और थोड़ा सा प्रकाश भी डालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे आपके क्या, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स। दोनों किडनी मिलाकर कम से कम 10 से 12 लाख क्या होंगे, नेफ्रॉन्स या वृक्काणु। कितने? 10 से 12 लाख। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहां पर बहुत सारे क्या हैं, वृक्काणु हैं। हम एक वृक्काणु के लिए जो पूरी प्रोसेस है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर है वृक्काणु, और कितने हैं, तो भैया लगभग कितने हैं, 10 लाख। अरे बाबा, समझ रहे हो आप? लीटरों में एक दिन में हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। बात समझ में? तो यहां पर होते हैं बहुत सारे वृक्काणु, जिसको आप यदि मोटे मोटे तौर पर देखें तो एक वृक्काणु आपको कैसा दिखेगा वो मैं बना देता हूं। एक वृक्काणु, बात समझ में? एक वृक्काणु कैसा दिखेगा, तो भैया ये यहां पर 2 नलिकाएं, और रुको, मस्त वाला ये खेल है, ध्यान से देखना, बात समझ में आ गई, ठीक। और ये यहां पर ऐसा एक गोला रहेगा जिसको अपन बोमन संपुट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और ये यहां पर क्या रहेगा, तो केशिका गुच्छ रहेगा। तो ये यहां पर केशिका गुच्छ रहेगा, ठीक है। और ये जो है किसकी तरफ जाएगा, मूत्र वाहिनी की तरफ जाएगा। ध्यान से देखना, एक पहले फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया यहां अंदर कौन सा खेल होता है। बात समझ में? चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से आया अशुद्ध रक्त। अच्छा, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो बेटा अशुद्ध रक्त का मतलब है कि यूरिया वाला जो रक्त है उसको अपन अशुद्ध कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां से देखो रक्त आया, अपन ने पढ़ा है कि रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं रक्त के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ कि अशुद्ध रक्त में से प्लाज्मा इधर चला गया, अशुद्ध रक्त में से प्लाज्मा इधर चला गया, और यहां पर कौन सी चीज गई उसको मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या चला गया, जल चला गया। अपने को सिर्फ यूरिया का फिल्ट्रेशन करना है, पर क्या होता है, जल के साथ साथ यूरिया के साथ साथ जल चला गया, यूरिया चला गया, और क्या चला गया भैया, ग्लूकोज चला गया। अरे कहां हम यूरिया का फिल्ट्रेशन करने गए थे और उसके साथ साथ जो है जल, यूरिया, ग्लूकोज और भी कई सारी चीजें निकल गई, खनिज लवण बाहर निकल गए। ये तो नहीं होना था, सिर्फ यूरिया यहां से बाहर निकलता, उधर मूत्रवाहिनी में चला जाता, पर ऐसा नहीं होता। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि यहां पर यूरिया के साथ साथ जल, ग्लूकोज और लवण जो है वो फिर से क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब सिर्फ प्लाज्मा का क्या करोगे भैया, अब सिर्फ प्लाज्मा का आप क्या करेंगे? इसका मतलब जिन चीजों का फिल्ट्रेशन हो गया है, जिसको अपने को मूत्रवाहिनी में नहीं भेजना है, उसका पुनः अवशोषण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो आपकी वाहिका होती है, ये इसके ऐसे चक्कर काटती है और वो पुनः अवशोषण कर लेती है। तो ये जो पूरा इस पॉइंट से लेकर, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो पूरा भाग है, ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, यानी कि आपके वृक्काणु बोलते हैं। इस पॉइंट से लेकर वहां तक मैं 2 पॉइंट्स बना देता हूं भैया, ये ए हो गया और ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जो कहानी है, इसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। फिर से समझो, दोनों किडनियों के अंदर ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं, वृक्काणु हैं। बोलो यस सर।
अपन ने वृक्काणु को अशुद्ध रक्त दिया, बोलो यस सर। इसका काम क्या है भाई, यूरिया बाहर निकाल तू। अब यूरिया के साथ साथ इसने क्या कर लिया, जल भी बाहर निकाल लिया, ग्लूकोज भी बाहर निकाल लिया, लवण भी बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बचा बस। प्लाज्मा बचा और कौन सी चीज बची, प्रोटीन बचा। अब ये ब्लड थोड़ी बचा यार, पानी बाहर निकाल लिया, ग्लूकोज बाहर निकाल लिया, बचा कुछ थोड़ी, प्लाज्मा प्रोटीन बचा बस। बात समझ में आई। अब जिन चीजों का यहां पर फिल्ट्रेशन के समय पर जो चीजें बाहर निकल गई हैं, राइट, उनका पुनः अवशोषण होना बहुत जरूरी है। किस में, वो प्लाज्मा प्रोटीन वाले रक्त में, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही। तो क्या होता है, यहां पर पुनः अवशोषण होता है, तो मैं ऐसे एरो बना देता हूं, बोलो यस सर। तो मैंने यहां पर ऐसे क्या बना दिए हैं, तो भैया मैंने एरो बना दिए। यहां पर पुनः अवशोषण होता है और सिर्फ मूत्रवाहिनी में क्या जाता है, यूरिया जाता है और थोड़ा जल जाता है, बोलो यस सर। क्योंकि भैया यूरिया तो अकेला ठोस है ना, बाहर नहीं कैसे निकलेगा, उसको माध्यम की जरूरत है, तो थोड़ा सा जल भी जाता है। बात समझ में आ गई। और यहां पर पुनः अवशोषण हो जाता है, तो कायदे से तो देखना ये चाहिए था, अशुद्ध आया, शुद्ध उधर चला गया और जो है ये आपका मूत्रवाहिनी से चला गया, पर ऐसा नहीं होता। वो जो ना आपका फिल्ट्रेशन और पुनः अवशोषण है ना, वो इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा निपटाएंगे, राइट, पक्का। तो यहां पर वापस से जल का, ग्लूकोज का और लवणों का क्या हो गया, जो भी नमक थे उनका क्या हो गया भैया, दोबारा से इनका अवशोषण हो गया और उसके बाद फिर वो चले गए किसकी तरफ, तो वो चले गए भैया यूरिया रहित रक्त यानी कि महाशिरा की तरफ। तो अब इसको मैं लाल रंग से बना देता हूं, ये लो, ये चले गए किसकी तरफ, तो ये चले गए आपके महाशिरा की तरफ। और आप मुझे एक बात बताओ, महाशिरा की तरफ, वहां पे शिरा लिखा हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक ही नेफ्रॉन होगा, नहीं, 10 लाख नेफ्रॉन में निरंतर जो है ये प्रक्रिया चल रही होती है। मतलब निरंतर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन चल रहा होता है और निरंतर यहां पर जो मूत्र है वो जमा हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है, पहले इतना नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। अब जो है भैया हमने क्या किया, ये जो नेफ्रॉन आपको दिख रहा होगा वृक्काणु, राइट, इसको अपन ने ऐसे तो देख लिया, पर एक्चुअली हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या होता है, राइट। तो ध्यान से देखोगे क्या क्या है इसमें, देखो एक तरफ से आता है अशुद्ध रक्त और कुछ भाग उसका बाहर चला जाता है जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और बहुत सारी चीजों का यहां पर स्कंदन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, राइट। और वो फिल्ट्रेशन वाला भाग इस तरीके से होता है। इसको अब हम थोड़ा सा और एग्जैक्ट तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम दिख रहा है, बोलो यस सर, राइट। अब ये डायग्राम जो है ये कैसा लग रहा है, थोड़ा सा क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से बनाएंगे, पर पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि भैया किस प्रकार से जो है क्या होता है, यहां पर ब्लड का यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। कहां पर, नेफ्रॉन के, किसके अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन आपका, तो वृक्क यानी कि किडनी के अंदर। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग ये कहानी थी। डायग्राम्स भी हमने देख लिए, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हमें अपने दिमाग के अंदर फिट करना है, जैसे कि ये पॉइंट कि भैया जल की मात्रा का पुनः अवशोषण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा पानी बह जाएगा, प्लाज्मा बचा रह जाएगा, उसका क्या करोगे। बात समझ में आ रही, चलो सारे पॉइंट्स को देख लो। चलते हैं इसके बाद पौधों की तरफ। किसकी तरफ, पौधों की तरफ, और देख लेते हैं कि पौधों में किस प्रकार से जो है उत्सर्जन होता है। आप जानते हो कि भैया गोंद होती है, ठीक है, ताड़ी होती है जिसको पीने के बाद दिमाग झूमने लगता है, आप देखते हो कि रबर होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली ये क्या है, पौधों से निकलने वाला अपशिष्ट है। बात समझ में आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि जो पौधे हैं उसमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और कौन से रूप में होता है। तो इधर पर आने के पहले ठीक है, हम थोड़ा सा यहां पर चलते हैं। ध्यान से देखो, पौधों के अंदर कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों की पत्तियां एक समय बाद पीली हो जाती हैं और अपने आप बेचारी मासूम सी जो पत्तियां हैं जो हमें ऑक्सीजन देती हैं, अपने आप टूट कर जो है वो नीचे गिर जाती है। पीली होने के बाद जब तक हरी है तब तक नीचे नहीं गिरेगी यदि आप उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो पीली पत्ती है वो अपने आप में एक अपशिष्ट है। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना कि नेचर ने पौधे को कितनी इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ बनाया है। बात समझ में आ रही है कि जब तक वो हरी पत्ती है वो गिरने वाली नहीं है, पर जैसे ही वो पीली होगी वो गिर। बात समझ में आ रही है। चलो तो देखेंगे क्या क्या है।
जिनका उत्सर्जन बहुत जरूरी है, किसमें किसमें भैया, पौधे में। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अतिरिक्त जल को अपन निपटा देते हैं वाष्पोत्सर्जन से, बोलो यस सर। दूसरा, हमारा जो ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के समय पर, जिसकी जरूरत नहीं होती है पौधों को, राइट, उसको भी वो वातावरण में भेज देते हैं। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर भेजना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ गई। और क्या है, तो भैया रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों के तनों पर जो है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बूंद जैसा बाहर निकल कर आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा। बात समझ में आ रही। तो वो सारी चीजें क्या हैं, अपशिष्ट पदार्थ है उस पर्टिकुलर पेड़, पौधे या फिर पादप के अंदर। और क्या भैया, तो लेटेक्स यानी कि रबर। रबर जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है किसी पौधे के अंदर। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। और क्या है, तो भैया जहरीला ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी अपशिष्ट है जो कि पौधों के अंदर से निकलता है। बात समझ में आ रही है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, पक्का, ठीक। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, पर रुको, यहां पर से बढ़ेंगे। अब भैया पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो कौन से तरीके से होता है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है वो जानना कि भैया इसमें बिंदु स्राव भी होता है। सर ये क्या होता है, जो बिंदु स्राव है ये बेसिकली क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो शाकीय पौधे होते हैं, जो आपके शाकीय पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर क्या आ जाता है, जल आ जाता है। आपने देखा होगा टमाटर की पत्ती, आलू की पत्ती, इसके ऊपर क्या आ जाता है भैया, जल उसमें से रिस रहा होता है। ये आपका वाष्पोत्सर्जन नहीं है। वाष्पोत्सर्जन यदि होगा तो पानी इतने छोटे भाप बन के उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पर आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियों से ना जल बाहर आने लगता है, जो हमें दिखता है, वो वाष्पोत्सर्जन नहीं है, वो क्या है, बिंदु स्राव है। बात समझ में आ रही है। दैट इज नॉट वाष्पोत्सर्जन। वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, तो बेटा वो है आपका बिंदु स्राव। और क्या होता है, तो क्योंकि बिंदु से निकल रहा है, निकल के फिर जमा हो जाता है। और क्या हो रहा है, तो भैया रस स्राव हो रहा है। जब भी किसी पादप के किसी अंग पर कट फट जाता है, राइट, तो उसमें से रस निकलने लगता है, जैसे कि ताड़ी या फिर रबर। आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में या फिर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो रबर का पौधा होता है, राइट, उसको हम क्या करते हैं, सब बीच में से उसके तने में से कट लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे जो है रबर उसमें से रिसकर आता है और एक बाल्टी जो कि नीचे रखी होती है उसमें जमा होने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है ताड़ी के साथ में भी। बात समझ में आ रही है। चलिए और आगे देखते हैं भैया, वाष्पोत्सर्जन से किस चीज का, ये उत्सर्जन के प्रकार हैं, वाष्पोत्सर्जन से किस प्रकार की चीजों का उत्सर्जन होता है वो देख लेते हैं। अतिरिक्त जल वाष्प जो होंगे, या अतिरिक्त जल जो होगा वो वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पाद जो होते हैं, जो कि बनते हैं उपापचयी उत्पाद के समय पर, प्रक्रियाओं के समय पर, उनका भी यहां पर क्या होता है, तो भैया यहां पर उनका भी होता है आपका उत्सर्जन। बात समझ में आ गई, बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो नोट करो, मस्त वाली बात कर लिया, ठीक। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। क्रियाविधि हम देख लेते हैं कि और कौन सी चीजें पत्तियों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा, पादपों द्वारा उत्सर्जन का काम करती हैं। तो भैया एक तो पर्ण है, यानी कि आपकी पत्तियां, बोलो यस सर। उसके बाद है लवण ग्रंथि, बहुत सारी जो है लवण ग्रंथियां होती है, किस में, तो आपके पौधों में। इसका मतलब ये कि अतिरिक्त लवण जो रहेगा उसका भी क्या होगा, उत्सर्जन होगा, बोलो यस सर। साथ में जो है जाइलम किन चीजों का उत्सर्जन करता है। ऐसा नहीं कि जाइलम जो है वो जड़ से सिर्फ जल लेकर आता है पूरे पादप के लिए, ऐसा नहीं है, कुछ और भी उसके काम है। बड़ा 2 in 1 वाला खेलता है जाइलम, राइट। तो इससे आता है आपका रेजिन, बोलो यस सर। और क्या है, गोंद, बोलो यस सर। और है आपका टेनेट, बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बात समझ में आ गई, मजेदार, राइट। और बढ़ते हैं आगे। और भैया जड़ के द्वारा, मूल के द्वारा भी क्या होता है, यहां पर होता है उत्सर्जन। क्लियर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इतने में तो अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस की या ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर ही सकते हैं। और बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनका उत्सर्जन कास्ट या फिर मृत कोशिकाओं द्वारा होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, देखो बिंदु स्राव, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं बिंदु स्राव की, इसको नोट करो पहले, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर, पक्का। ये देखो पत्तियों के ऊपर ये जो पानी आया है ये वाष्पोत्सर्जन नहीं है बबुआ, ये एक प्रकार का क्या है, ये आपका बिंदु स्राव है, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, उत्सर्जन है। तो कौन से पॉइंट्स को हम देखेंगे,
हम देखेंगे पादप में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इसके पास कोई जो है किडनी थोड़ी होती है, कोई नेफ्रॉन थोड़ी होता है, कोई वृक्क थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है? प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहा जा सकता है। और कहा क्या जा सकता है? पौधे के लिए ऑक्सीजन कैसा है? अपशिष्ट है। पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको हमने किस में जाना था? तो भैया हमने इसको श्वसन में भी जाना था और किस में जाना था? आपके पोषण यानी कि पाचन में। चलो कुछ और पॉइंट्स है, उनको भी देख लेते हैं। पादपों में बहुत सारे ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वो अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का भी क्षय कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, पादप में अपशिष्ट कोशिकीय रिक्तियां में संचित रहते हैं। तीसरी बात, पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी क्या होता है? अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं जब हम बात किसकी करेंगे? पादपों में उत्सर्जन की। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये इस पूरे चैप्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी।